जय श्री राम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मंगलवार के दिन कौन सा टोटका करें। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने का दिन है। मंगलवार का दिन श्री राम भक्त हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन बजरंगबली की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। वही जिनकी कुंडली में मंगल ग्रह दोष है उन्हें भी इस दिन अवश्य पूजा व्रत करने के साथ ही कुछ उपायों को भी करना चाहिए ताकि जीवन में मौजूद दुख, दर्द, कष्ट, कुंडली दोष से मुक्ति मिल जाए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन कुछ उपाय करने से जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन लाल कपड़े में नारियल बांधकर हनुमान मंदिर या किसी नदी में प्रवाहित कर दें। ऐसा आप लगातार 7 मंगलवार तक करते रहे। मंगलवार के दिन ये टोटका करने से कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है, जिससे मंगल दोष दूर होता है। साथ ही भय और परेशानियों से भी राहत मिलती है। मंगलवार को करें ये 6 उपाय, उनके जीवन के कष्ट दूर। बजरंगबली मंगल ग्रह के स्वामी है, तो आपकी कुंडली में यदि मंगल ग्रह दोष है, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना जरूर करें। कुंडली में मंगल ग्रह दोष को दूर करने के साथ स्थिति भी मजबूत होगी। यदि आप आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं तो मंगलवार के दिन बंदर को गुड़, चना, केला या फिर मूंगफली जरूर खिलाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कम से कम 11 मंगलवार तक अवश्य करना चाहिए। आय को स्रोत बढ़ेंगे और धन लाभ के योग बनेंगे। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर पूजा करें। मंदिर में सरसों का तेल डालकर दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ें। ऐसा करने पर धीरे धीरे धन संबंधित समस्याएं दूर होने लगेगी। कर्ज के बोझ से परेशान है तो मंगलवार के दिन व्रत जरूर करें। 108 बार ओम हनुमते नमः का जाप अवश्य करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। इस प्रसाद को घर न लाएं और 5-6 सप्ताह तक इस उपाय को लगातार करें। धन वृद्धि के लिए एक नारियल लेकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और इसे हनुमान मंदिर जाकर अर्पित कर दें। मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला तिल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाएं। इस रोटी को तेल और गुड़ चुपड़कर नजर लगने वाले व्यक्ति या बच्चे के ऊपर से 7 बार वार कर भैंस को खिला दें। इससे बुरी नजर का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और कृपा शाम में हनुमान जी को केवड़े से जीवन की समस्त परेशानियां भी दूर हो जाती है। आपको केवड़े का इत्र और गुलाब की माला अवश्य चढ़ानी चाहिए। मंगलवार के दिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान मंदिर में जाए और भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाए, माला पहनाए और लड्डुओं का भोग लगाए। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र ही दूर कर देते हैं। दोस्तों, हमने हनुमान जी के कुछ विशेष उपाय और टोटकों के बारे में तो जानकारी प्राप्त कर ली। अब आइए जानते हैं हनुमान जी भगवान शिव के अवतार थे। पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र है कि केसरी और अंजना के पुत्र थे, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि वो भगवान शिव का अवतार थे और उन्हें शिव जी के अंश के रूप में भी पूजा जाता है। हनुमान जी को पवन पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर राम अवतार लिया, तब भगवान शिव ने उनके साथ रहने के लिए पृथ्वी पर हनुमान रूप में अवतार लिया था। हनुमान जन्म नाम नहीं था। हनुमान जी का नाम जन्म के समय हनुमान नहीं था, बल्कि एक बार उन्होंने सूर्य को कोई मीठा फल समझकर निगल लिया था।
तब इंद्र ने सूर्य को मुक्त करने के लिए वज्रप्रहार किया और उनका जबड़ा सूज गया। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि हनुमान संस्कृत के हनुमत शब्द से बना है। हनुमत एक शब्द और एक प्रत्यय का जोड़ है। हनु यानी हनु का अर्थ है जबड़ा और मत प्रत्यय बन जाता है, तो हनुमान का अर्थ वह है जिसका जबड़ा सूज गया हो या विकृत हो गया हो। भगवान हनुमान के 5 भाई थे। ब्रह्मांड पुराण श्लोक में कहा गया है कि अंजना और केसरी के कुल 5 पुत्र थे। हनुमान सबसे बड़े थे। भगवान हनुमान के भाई बहनों के जन्म के क्रम में उनके नाम मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान और द्रुतिमान है। महाभारत काल में पांडु और कुंती पुत्र भीम को भी हनुमान जी का भाई कहा गया है। हनुमान जी की मूर्ति का रंग लाल या नारंगी क्यों होता है? इसकी एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान हनुमान ने सीता जी को माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा और पूछा कि ये उनके दैनिक अनुष्ठानों का हिस्सा क्यों है। तब सीता ने हनुमान को समझाया कि सिंदूर श्री राम की लंबी आयु, उम्र और पति प्रेम और सम्मान का प्रतिनिधित्व है। श्री राम के प्रति निष्ठावान भक्ति की वजह से हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को इस सिंदूर से लेपने का निर्णय लिया और हनुमान जी को सिंदूर से रंग देखकर उनकी भक्ति से प्रभावित होकर श्री राम ने उनको वरदान दिया कि जो लोग भविष्य में सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करेंगे उनकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। और यही कारण है कि मंदिर में आज भी हनुमान जी की मंदिर से सिंदूर से रंगी जाती है। ब्रह्मचारी हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज। भगवान हनुमान एक ब्रह्मचारी के रूप में जाने जाते हैं, फिर भी उन्होंने मकरध्वज नाम के एक पुत्र को जन्मा था। कहा जाता है कि अपनी अग्निमय पूंछ से लंका को जलाने के बाद उन्होंने अपनी पूंछ को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबो दिया। उस समय उनके शरीर का पसीना एक मछली ने निगल लिया और उसी मछली से मकरध्वज का जन्म हुआ। रामायण ही नहीं, महाभारत में भी हनुमान जी की है उपस्थिति। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी की उपस्थिति राम के समय में यानी रामायण काल में मौजूद थी, लेकिन शायद ही किसी को यह ज्ञात होगा कि हनुमान जी अर्जुन के रथ पर अपने चित्रित ध्वज के रूप में कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में भी उपस्थित थी। ऐसा उन्होंने भगवान कृष्ण की श्रद्धा के रूप में किया था। भगवान कृष्ण भी विष्णु जी का 10वां अवतार थे और इसी वजह से हनुमान जी उनके साथ उपस्थित थे। हनुमान जी की उपस्थिति ने कुरुक्षेत्र युद्ध में रथ और उनके निवासियों को सुरक्षा प्रदान की और जैसे ही युद्ध में विजय मिली, हनुमान जी वापस अपने मूल रूप में आ गए थे। क्यों रखा पंचमुखी रूप? ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने राम और लक्ष्मण का अपहरण करने वाले पाताल के राक्षस राजा को मारने के लिए पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया था। हनुमान को इस बात का पता लगा अहि रावण को मारने के लिए उनको एक ही समय में 5 दीपकों को बुझाने की जरूरत है, क्योंकि उनके भीतर राक्षस राजा की आत्मा रहती है। इसलिए भगवान हनुमान ने 5 सिरों में रूपांतरित करके पंचमुखी हनुमान के रूप में केंद्र में हनुमान जी मौजूद थे। दक्षिण में नरसिम्हा जी थे जो शेर के रूप में थे, पश्चिम में गरुड़ जी, उत्तर में सुअर का सिर और आकाश में एक घोड़े का सिर। भगवान हनुमान अमर हैं। हिंदू ग्रंथों में 8 चिरंजीवियों का उल्लेख है और भगवान हनुमान उनमें से एक है। ऐसा कहा जाता है कि वो कलयुग के अंत तक श्री राम के नाम और कहानियों का जाप करते हुए इसी धरती पर रहेंगे। हनुमान जी को इस युग में भी पूजनीय माना जाता है और उन्हें अमर मानते हुए ही उनकी पूजा की जाती है। दर्शकों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और अनोखी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल हनुमान भक्ति के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान।